गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का सुबह सुबह के इस खास सेशन में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं ग्रामर के बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोग कर पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर और बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर। और एग्जामिनेशन की तैयारी में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, आज हम करने वाले हैं वो क्वेश्चंस। तो शुरू करेंगे हमारे सेशन को, और उससे पहले बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज जो हैं उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स बहुत दिनों बाद आए हैं उन सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नए अभी दिखाई देने वाले हैं आज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम परेशानी को आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, मतलब बता दीजिए, मुझसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात कि आज का जो हमारा सेशन है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताने वाली हूँ, जिसको लेके हमारी टीम भी बहुत हैप्पी है। तो हम लोग आपसे बहुत शेयर करने वाले हैं वो सारी चीज़ें। तो बने रहना मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। आई होप आप लोगों ने इसको शेयर ज़रूर कर दिया होगा। कॉमन एरर का सेशन है, और कॉमन एरर आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा आप इनको कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आप कर पाओगे इम्प्रूवमेंट के सेशन को, जो आपकी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, आपको और ज़्यादा परफेक्ट बनाता है एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गाइज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। 10:30 नहीं, आज टाइम चेंज हुआ था। चलिए शुरू करें। कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो प्लीज शेयर करिएगा, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ए में ओमिट नॉट बता दिया गया है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कल संडे था, कैसा रहा आप लोगों का? क्या किया संडे को? रिवीजन किया? जो भी आप लोगों के लिए प्रिपरेशन कर रखा था उसका रिवीजन किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। और अभी ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ हमारी क्लासेस जो है ना गाइज, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था, सुबह 11 वाली जो क्लास है, अभी तो 11 कल तक, और 11 थोड़ा सा लेट चलेगी, परसों से रिज्यूम हो जाएगी 9 AM से, ठीक है। तो एक तो मॉर्निंग वाली 9 AM क्लास होती है हम सबकी, जो कि ग्रामर, कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट एंड ऑल। एंड 3 o'clock हो जाएगी अब वो कैब वाली क्लास है ना। सॉरी, आज 3 बजे तो आप लोगों का मॉक टेस्ट है। आज 3 बजे है एसएससी का मॉक टेस्ट, स्टेनो का मॉक टेस्ट है गाइस, 100 क्वेश्चन वाला, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कंडक्ट करवाया था। बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट क्वेश्चंस के साथ एग्जाम के लिए सबसे जरूरी जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चंस, जिसमें पैसेजेस का आप लोगों को लास्ट टाइम प्रॉब्लम था, पैसेजेस लास्ट में रखे हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने पैसेजेस को करना, ठीक है। हाँ, सारा रिवीजन कर लिया, वेरी गुड। अनलेस के साथ नॉट नहीं लगेगा, ये कंसेप्ट सबको आता है, ठीक है। तो दूसरी चीज, 3 o'clock आप लोगों का आज मॉक टेस्ट है, जिसका एनालिसिस कल 3 o'clock पे होगा, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा? इसके अलावा नेक्स्ट होगा हमारा 4 o'clock। 4 o'clock हमारी वोकैबुलरी की क्लास होगी, जिसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी, ठीक है ना। सिनोनिम्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो हम लोग करेंगे। पैसेज, क्लोज टेस्ट सब लास्ट में रखा जाएगा, ताकि कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस पे पूरा फोकस करके अपना क्वेश्चन बहुत अच्छा कर सके, टेस्ट बहुत अच्छा कर सके, राइट। राजेश क्या बोल रहे हैं? हैंड रिटन नोट से नोट्स बनाया हुआ है, तो ये पेड कोर्स, पेड बैच में डिफरेंट होगा। देखिए, पेड बैच में एडिशनल नोट्स मिलेंगे। जो नोट्स आप लोगों को मिल चुके हैं उसमें और ज्यादा एडिशन करके पेड बैच की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। गाइज 1 मिनट में आपको बस और लूंगी यहाँ पे। पेड बैच की जो हमें बात करनी है वो ये है, मैंने बोला था एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। हमारे पेड बैच में बहुत सारे सीट्स कवर हो गए हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा भी हो गए हैं, पर सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे गर्ल कैंडिडेट्स हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे बैच को ज्वाइन कर चुकी हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियों ने ही ज्वाइन करा है इनफैक्ट। तो यहाँ पे सीरियसनेस की जब बात आती है तो गर्ल्स हमेशा आगे रहती हैं, और गर्ल्स ने
सबसे ज़्यादा बैच को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको अनाउंस कर रही हूँ कि जितने लड़कियाँ हमारे साथ हैं, हम लोग सब, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ इस बार का जो एसएससी का रिजल्ट आएगा ना, वही गर्ल्स टॉप करेंगी जो हमारे टीम में है। ये मेरा वादा है आपसे। इतना अच्छे से हम लोग तैयारी करने वाले हैं ना कि देख लीजिएगा। इसलिए जिसको करना है बाकी लोग कर सकते हैं, बाकी गर्ल्स जो हैं उन लोगों को देख के मैं, हमारी टीम भी बहुत खुश है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो वैसे भी थोड़ा सा जनरली सीरियस होती हैं, और बॉयज़ जो हैं वो भी हैं वैसे हमारे टीम में, लेकिन गर्ल्स बॉयज़ दोनों में रेशो गर्ल्स का बहुत ज़्यादा है। तो अब की बार तो ये जो है हमारा रिजल्ट वो बहुत अच्छा होने वाला है, और हम लोग दिखाने वाले हैं कि ये जो टीम यहाँ से निकल के आएगी इंडिया स्टडीज़ से, वो किसी के कोई कंपैरिजन नहीं होगा उनसे। इतना अच्छा आप लोग करने वाले हो, और हर चीज़ को हम लोग इतने अच्छे तरीके से करने वाले हैं, सब मिलके देखिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने आ गया था, इसका आंसर आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अनलेस यहाँ पे आया है और अनलेस के साथ डू नॉट लिखा हुआ है, तो जब तक तुम उसकी एडवाइस को नहीं सुनोगे, क्योंकि नहीं इसमें ऑलरेडी रहता है, नहीं इसमें ऑलरेडी रहता है, इसलिए हम लोग इस नॉट को हटाएंगे, और डू जो आता है वो नॉट के ही लिए आया है यहाँ पर, तो दोनों को हम लोग हटा देंगे तो चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, राइट। अनलेस यू लिसन टू हिज एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जब तक तुम उसकी एडवाइस नहीं सुनने वाले, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली हूँ, राइट। इस तरीके से हो गया। हमारा राइट आंसर ए होगा, जिसमें से डू नॉट दोनों को हम लोग हटा देंगे। राइट आंसर ए, डू नॉट दोनों को हटाएंगे। यहाँ पे अभी किसी ने बोला, अभी किसी ने बोला है कि मैम छोटे छोटे ग्रामर के कंसेप्ट्स लाइए, तो ये कंसेप्ट वाली ही क्लास है जिसमें हमारे सामने एरर होता है और एरर के थ्रू हम लोग करते हैं कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है गाइज, फंस सकते हैं तो फंसिए, लेकिन आंसर दे दीजिएगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं डुबाया, मैंने कहा गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे टीम में और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए क्योंकि गर्ल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मैंने डीमोटिवेट थोड़ी किया बॉयज़ को, बॉयज़ हैं तो प्रूफ करिए आप लोग कि यू कैन डू इट। रिजल्ट जनरल की बात हो रही थी, ठीक है। ये तो कॉमन है अनीशा, जो आप बोल रहे हैं ये तो कॉमन चीजें हैं, ये सब हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन ये जो हमारा मॉर्निंग का प्रैक्टिस सेशन होता है ना, ये क्रक्स होता है पूरे ग्रामर का। कहीं से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी टॉपिक हो वो बहुत आराम से यहाँ पे, अगर आप रोज ये वाले सेशंस करेंगे ना, आप एक बार देखिए कॉमन एरर का जो अभी वाला सेशन है, ये वाले सारे सेशन आप खोल कर देखिए, सारे कंसेप्ट आपके डेली में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो सेकेंड पढ़ लिया। Sooner than he had arrived, his friends arranged a reception in his honor in the best hotel in the town. जैसे ही उसका अराइवल हुआ, जैसे ही वो आया, उसके फ्रेंड्स ने अरेंज कर दिया क्या, रिसेप्शन इन हिज ऑनर, उसके सम्मान में रिसेप्शन अरेंज कर दिया, और इन द बेस्ट होटल इन टाउन, टाउन के बेस्ट होटल में, है ना। अब चलिए, अब देखिए सूनर लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है, सूनर के साथ देन आता है, राइट। अब यहाँ पे आप लोग इसमें करेक्ट कर रहे हैं क्या, करेक्ट कर रहे हैं क्या, हैड ही बता रहे हैं, हैड ही बता रहे हैं। अच्छा नो, मतलब सूनर देन हैड ही लिख दूं क्या मैं। आंसर प्लीज टाइप द आंसर, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला इसमें आप घूम सकते हैं क्वेश्चन में। सूनर देन हैड ही, क्या मैं ये सही लिख रही हूँ। इफ यस जल्दी से थम्स अप करें, इफ नो जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। हैड ही, ये 3 है क्या, अच्छा चलो 3 आ गया, 2 आ जाएगा अभी, 3 में कर लो, 3 में कर लो बेटा। आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं देखा, स्किप हो गया होगा। पेगन इज नॉट न्यू वर्ड। पेगन कौन होता है, वन हु डज नॉट believes in God or any of the religions, उसको लगता है ये सब बेकार है, religions होने ही नहीं चाहिए, तो that person is called pagan। और ये ना उसमें बाइबल में रेफरेंस बहुत मिलता है, वहां से लिया गया वर्ड है। और yesterday यानी लास्ट ईयर, जैसे yesterday होता है वैसे ही, ठीक है। चलो मुझे लगता है, अच्छा चलो सूनर के साथ देन हटा दो, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं सूनर के साथ देन हटा दो, सूनर हैड ही अराइव्ड, फिर सही हो जाएगा ये सूनर हैड ही अराइव्ड फिर सही हो जाएगा क्या, नहीं होगा बेटा, ये गलत है सभी का। देखो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, एक बार करके देखते हैं। नो सूनर हैड ही, ये मिट कैसे रहा है,
ये होगा इसका राइट आंसर। देखिए गाइस, आंसर नहीं दिया है किसी ने, तनु। वेल डन। चलो यहाँ पे आंसर जो आया है वो तनु की तरफ से आया है, ये आंसर होगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हमारा ये होगा। लेट हो गए आने में, कोई बात नहीं, बट टेक केयर ऑफ द टाइम। क्वेश्चंस हमारे मुंह मिस नहीं होने चाहिए। नो सूनर हैड ही अराइव्ड दैन, सूनर अपने साथ दैन लेता है और सूनर कभी अकेले नहीं आता है। कैसे भूल जाते हो आप छोटी छोटी बातें। हाँ, नो सूनर दैन, ठीक है, नो सूनर दैन लेता है तो नो सूनर दैन लेगा ही अपने साथ पूरा। और नो सूनर के साथ भी क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में नो आ रहा है यानी कि इन्वर्जन लेगा, तो इन्वर्जन हमने यहाँ पे कर भी रखा है। इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ये इन्वर्जन हो जाता है। तो ये हमारे पास, ये हमारा हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर हमारा वर्ब, ये हो गया। और नो सूनर के बाद क्योंकि दैन आता है तो लास्ट में मैंने वहां लिख दिया, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दैन तक पूरा यहाँ तक होगा, ये चीज पूरा होगा। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए, ओके प्रकाश, आई एम सो सॉरी, मिस हो गया होगा आपका कमेंट। इज देयर एनी डाउट एनीबॉडी, प्लीज डू आस्क, अदरवाइज हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मिस हो गया था वहां पे। ठीक है, ये वाला सभी का सही है। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि 2 शायद मिस हो गया। अरे है ही नहीं 2, चलो 4 पे चलते हैं, 2 है ही नहीं इसके अंदर। द मैनेजिंग डायरेक्टर वेल एज द बोर्ड मेंबर्स वाज इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो और बोर्ड मेंबर्स ने क्या करा, वो थे फेवर में ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। क्यों अपूर्व, क्या हो गया, कौन सब्सक्राइबर कम हो गया, क्यों बताइए जी, क्या हुआ। अपूर्व, मैंने आपके मैसेजेस पढ़ लिए लेकिन अभी सुन ही पढ़े थे। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, आई हैव हेल्प्ड यू, इफ यू डोंट माइंड, लेट मी टेल यू, व्हाट्सएप पे हमने बात करी थी, काफ़ी हमने हेल्प करी है। इंडिया स्टडीज इज नॉट द प्लेटफॉर्म जिसमें बच्चों की प्रॉब्लम आए हम लोग छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं है। हम हेल्प करते हैं और हमने हेल्प करी भी है, आपको तो मना ही नहीं करा। आप तो वो स्टूडेंट है जो रेलवे में जाने वाले थे क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है। मैंने आपको बहुत बात करी, हमने बात भी करी, हमने हेल्प भी करी, जितना हमने हेल्प किया वो आपके लिए बहुत था। और उसके अलावा इंडिया स्टडीज इतने समय से फ्री था, 3 times आई हैव टॉट ग्रामर फॉर फ्री। आप तो बहुत समय पहले से जुड़े हुए हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि हमने आपकी हेल्प नहीं करी, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आई विल नॉट माइंड, बट ये गलत है आप, है ना। अगर हमें जैसा हमें चाहिए दूसरों से, हमें वैसा ही बनना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज को देखिए, अदरवाइज एज यू विश, हम स्टॉप नहीं कर सकते आपको, पर मैं आपको बोलूंगी आई थिंक हमने आपको फेवर किया है, जब आपको जरूरत थी आई वॉज देयर विद यू। चलो, द मैनेजिंग डायरेक्टर वेल एज द बोर्ड मेंबर्स। अब बताइए यहाँ पे एंड लिख दूं क्या मैं, क्यों नहीं, एंड इसमें गलत है। अगर ऑप्शन होता है यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट है, मान लो ये एंड है आपके सामने और है आपके सामने, और आपके सामने है यहाँ पर एज वेल एज, तो आप एज वेल एज को चुन लेते, पर एंड को गलत क्यों बताते, ये बताइए, एंड को गलत क्यों बताते, क्विकली आंसर करिए। मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स तो एक ही सब्जेक्ट है, हाँ। ओके, वर्ड क्यों लगेगा, देखिए द मैनेजिंग डायरेक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है, और बोर्ड मेंबर्स अपनी सारी चीजें किसके सामने रखते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो एमडी होता है, जो डायरेक्ट करता है, उसके सामने, ठीक है। तो 2 मेंबर्स हैं और यहाँ पे वॉज है। वॉज का मतलब क्या हो गया, वॉज का मतलब है सब्जेक्ट, इसको माना गया है, इसको माना गया है, इसका मतलब हम एंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंड अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो 2 में हम चेंज नहीं कर सकते, और भी नहीं लगा सकते, और का मतलब या तो ये या फिर ये, ठीक है। तो फिर एस नहीं लगेगा वहां पे। और एज वेल एज ये क्यों लग जाएगा, क्योंकि ये पूरा मिला के क्या होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। क्या होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, यानी कि ये प्रपोजिशन तो बोर्ड मेंबर्स अगर प्लूरल में भी है तो इसका हमारे वर्ब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा सिंगुलर है तो ये भी इसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा वॉज तो सही है, वेल एज की जगह हमें एंड नहीं लगाना है, एज वेल एज हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, जहां हमने एड वेल एज लिखा है इसकी जगह हम लोग और क्या चेंज कर सकते हैं, एंड तो हमने हटा देना है और हमने हटा देना है, एज वेल एज लिख सकते हैं, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं,
एज वेल एज के अलावा क्या कर सकते हैं, विद लिख सकते हैं, विद लिख सकते हैं ना, इस तरीके से सारे चीजें लिख सकते हैं। चलिए श्रुति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया ये वाला क्लियर? अगर यस तो जल्दी से बताइए, और क्या लिख सकते हैं ये जरूर बताइएगा एज वेल एज की जगह। नेक्स्ट, नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन हिज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। इज प्रिस्क्राइब्ड, व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड हियर? प्रिस्क्राइब वर्ड कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है एंड इसका मतलब क्या होता है ये जरूर बताइएगा। अलोंग विद आ सकता है, बिल्कुल सही, और विद आ सकता है, ओके, और क्या आ सकता है? सोचो आराम से। बिसाइड आ सकता है या नहीं? हाँ, विद भी सही है, बिल्कुल। चलो आगे वाले में चलेंगे। नेक्स्ट, नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन हिज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। कोई भी स्ट्रॉन्गर फिगर उसके अलावा प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। या पूजा झा, आपका कमेंट पढ़ा जा रहा है, दिखाई भी दे रहा है, आपने कुछ ऐसा बोला नहीं। 4 नहीं समझ में आया, दोबारा देखिएगा 4 को, क्योंकि मैंने 4, हाँ, इन एडिशन 2 आ सकता है, बिल्कुल सही, अलॉन्ग विद आ सकता है। इसको बताइए, 5 को बताइए। 4 मैंने 2-3 बार बता दिया, आराम से समझ जाएगा, अब दोबारा देखेंगे तो। 5 में बी बोल रहे हैं, 5 में बी बोल रहे हैं, लेकिन बी का एक्सप्लेनेशन भी दीजिए भाई, ये ABCD वाला क्लास नहीं है। आप कंसेप्ट बताइए, कंसेप्ट आपके एग्जाम में आपके काम आएंगे। ABCD तो तुक्का लगाने वाले वीडियोस बहुत है, राइट। No stronger a figure than his is prescribed in the history. इसके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल। यानी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर हमें सजेशंस करते हैं, है ना, सजेशन करते हैं। तो सजेस्टेड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, पर सजेस्टेड ही इसका मीनिंग है, एडवाइज्ड इसका मीनिंग है। नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन हिज, क्या लग जाएगा इसमें? बहुत सिंपल है गाइस, है ना। जब हमें पता है ये सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस, तो हिज की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। नो स्ट्रॉन्गर देन ही इज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री, सिर्फ ही आएगा। अ फिगर सही है, अ फिगर देन ही। नो स्ट्रॉन्गर अ फिगर देन ही इज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, और या फिर हो सकता है कि हम अ फिगर हटा दें, अ फिगर हटा दें, तो हम लोग इसको सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। नो स्ट्रॉन्गर अ पर्सन देन हिज, इस तरीके से अगर हम लोग ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पर्सन कर दें अगर हमें ही लिखना है तो। नो स्ट्रॉन्गर अ पर्सन देन ही, क्योंकि सब्जेक्टिव केस आएगा तो ये भी होगा, राइट। चलिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है नो स्ट्रॉन्गर का। चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 5 हो गया, 6 पे। नो सूनर आ गया। नो सूनर डिड आई ओपन द विंडो व्हेन द रेन हैवी एंड स्टॉर्मी रश्ड इन मेकिंग अस शिवर फ्रॉम हेड टू फुट। सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हैवी और स्टॉर्मी रेन अंदर आई, रश इन मेकिंग अस शिवर फ्रॉम हेड टू, और पूरा हेड से लेके टो तक हम लोग क्या हो गए? शिवर करने लगे, ठीक है। इसको ऑमिट करने की सोची तो वर्ब नहीं रहेगा, सब्जेक्ट सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं होता है कभी भी, तो वर्ब तो बहुत नेसेसरी एलिमेंट है सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नो सूनर आ गया, इन्वर्जन आ गया, तो हम चलेंगे इस पर। पेयर क्या बनता है? सूनर के साथ ER होने के कारण कंपैरिजन, और उसके साथ इसमें हमेशा देन का उपयोग होता है, तो व्हेन की जगह देन आ जाएगा बी पार्ट में, और कोई गलती इसमें नहीं है, तो राइट आंसर बी। अगले वाले में चलेंगे। 7, हार्डली आ गया। हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पहुंची ही थी। फिर से पेयर वाला क्वेश्चन हो गया, तो हार्डली आ गया। अब हार्डली के साथ पेयर किसका लगेगा? वेयर का लगता है या नहीं लगता है? क्विकली थिंक एंड आंसर, जल्दी से बता दीजिए। अरे श्रेया, THAN बोलो, DEN लिखोगे तो एग्जाम में भी गलती करोगे, क्योंकि यार ऑप्शंस में EN दिखता है और हम जल्दी में उसी को सही कर देते हैं, ठीक है। AN आएगा, नो सुनर के साथ AN। चलिए, यहाँ पे हार्डली के साथ क्या आता है? हार्डली के साथ हमेशा WHEN आता है, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम के साथ, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम लोग। 7 हो गया हमारा, 8 में चलेंगे। 8 तेरा, एज मच एज आई एडमायर हिम, जितना कि मैं उसको एडमायर करती हूँ फॉर स्टर्लिंग क्वालिटीज, आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग अनफेयर टू हिज फ्रेंड्स। बताइएगा, एज मच एज का मतलब क्या होता है? ये अभी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं ना, कौन से क्वेश्चंस करे हैं? CHSL के कॉमन एरर में करवा रही थी आप लोगों को परसों, तो वहां पे ये आ रहा था एज मच एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ये सब कुछ है ना। तो अब आप लोगों को बताना है
मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं स्टेनो के, कौन सा मॉक दे रहे हैं, क्या उसका क्वेश्चन लेवल एग्जैक्टली उससे मैच कर रहा है जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उसका अगर लेवल मैच कर रहा है तो आपको वर्कआउट करने की जरूरत है उस पर, अदरवाइज हो सकता है उसका लेवल टफ हो तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोनों चीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, एज गुड एज, क्यों एज मच एज यहाँ पे किसके लिए आया है, एज मच एज आई एडमायर हिम फॉर स्टर्लिंग क्वालिटीज, बताओ एज लॉन्ग एज आएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है एज लॉन्ग एज का, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जहां तक कि, जितना, एज लॉन्ग एज जितना कि मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ, आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम, ठीक है, सॉरी जितना कि मैं उसको तारीफ करती हूँ मैं उसको एक्सक्यूज नहीं कर सकती, माफ नहीं कर सकती फॉर बीइंग अनफेयर। तो यहाँ पे एज मच एज की जगह एज लॉन्ग एज आएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, क्या ये भी आ सकता है सो लॉन्ग एज, या फिर आ सकता है सो फार एज फार एज, बताइएगा। ये तीन ऑप्शन मैं दे रही हूं, एक वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एज फार एज आई एडमायर हिम फॉर हिज स्टर्लिंग क्वालिटीज, आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग अनफेयर, बताइएगा सोच के। सोच के बताइएगा, क्या ये ऑप्शंस हैं इसके, या फिर एक और ऑप्शन है जो नेक्स्ट है, दैट इज ऑल्दो या दो, क्या है इसका राइट आंसर, कौन सा होगा। सो लॉन्ग एज नेगेटिव में, चलिए इसको काट देंगे, एज लॉन्ग एज मतलब जितना ज्यादा की, है ना, एज लॉन्ग जितने लंबे समय से, दोनों होता है इसका आंसर। एज फार एज जहां तक, आई एडमायर हिम फॉर हिज क्वालिटीज, या फिर ऑल्दो आई एडमायर हिम फॉर हिज क्वालिटीज आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम, हालांकि मैं उसकी क्वालिटीज की तारीफ करती हूँ पर मैं उसको माफ नहीं कर सकती फॉर बीइंग अनफेयर टू हिज फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्विकली बताइए क्या होगा एग्जैक्टली राइट आंसर क्या है। एज मच एज मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा मैं उसकी तारीफ करती हूँ उसकी क्वालिटीज के लिए, आगे ये मैच नहीं हो रहा है इसलिए गलत है। जितना ज्यादा, जितना लंबा, लंबा, ये जितना ज्यादा भी बोल सकते हैं, जहां तक, ये एज फार एज क्या होता है, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा कंसर्न, एज फार एज ही इज कंसर्न, ठीक है, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। बता दिया मैंने एज मच क्यों गलत है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर या तो होगा ऑल्दो, या फिर हम ऑल्दो की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं दो का। दो चीजें आ सकते हैं, या तो हम यूज करें ऑल्दो, हालांकि मैं उसको तारीफ तो करती हूँ पर मैं उसको माफ नहीं कर सकती, जो गलत है वो गलत है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ऑल्दो और दो का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल्दो या दो होगा। एज मच एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज फार एज, जो भी है वो सब गलत है। इसी के साथ अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगर ये समझ में आया 8 तो जल्दी से थम्स अप करेंगे। जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है वो लाइक करेंगे, इफ यू डेफिनेटली लाइक द सेशन देन ओनली, राइट। चलिए, अदरवाइज बहुत सारे लोग बिना देखे इसको डिसलाइक भी कर देते हैं, शुरू होने से पहले ही हो जाता है, आप लोगों को भी पता है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया, इट इज नॉट सच अ गुड नॉवल दैट आई एक्सपेक्टेड। ये उतना अच्छा नॉवल भी नहीं है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। एक होता है सच, सच के साथ लग जाता है दैट, और एक होता है सच और सच के साथ पेयर बनता है एस का, मतलब सच का दो पेयर बनता है, एक ये और एक ये। अब आपको बताना है कौन सा आएगा, क्यों आएगा, दोनों के सेंस क्या है। मैं ऑलरेडी बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो एक बार आप लोगों का रिविजन हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे इसको शेयर कर देंगे। दैट आई एक्सपेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ तो है दैट आई एक्सपेक्टेड, इसमें क्या गलती है बेटा, ये बताना है आप लोगों को, ABCD नहीं बताइए प्लीज। इट इज नॉट सच अ गुड, या फिर सो के साथ भी पेयर बनता है दैट का, सो दैट का भी पेयर बनता है। तो क्या हम सच की जगह दैट लगा दें, सो लगा दें, ये भी हो सकता है, बताइएगा आराम से सोच समझ के। इट इज, ये ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। क्या हम इसका पेयर यूज करें, इसका यूज करें या इसका यूज करें। दैट आई एक्सपेक्टेड होगा तो दैट आई एक्सपेक्टेड ही लिखा हुआ है बेटा, देखो यही तो मैं बोल रही हूँ। सच एज होगा, रीजन बताइए सच एज क्यों होगा।
रीजन बताइए। देखिए गाइस, एज आई एक्सपेक्टेड होगा, बिल्कुल सही है। सच दैट ही वॉज सच अ सिली बॉय दैट नोबडी ट्रस्टेड हिम। वो इतना ज्यादा सिली बॉय था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। और दूसरा देखिए, इट वॉज सच अ मेस्मराइजिंग सीन एज आई एक्सपेक्टेड। जितना मैंने सोचा था उतना। तो देखिए ये क्या होता है, जितना उतना। ये एग्जाम्पल के लिए, अगर आगे एग्जाम्पल दिया होता है ना, एग्जाम्पल दिया होता है ना, या डिजायर दिया होता है, आगे डिजायर दिया होता है या एग्जाम्पल दिया होता है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं सच एज का। ठीक है, सच एज का। और कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई कंपैरिजन नहीं। इट इज नॉट सच अ गुड नॉवल। उतनी अच्छी नॉवल नहीं है जितनी की मैंने सोचा था। जितना की, उतना जितना के लिए यूज होता है। सच एज का यूज किसके लिए होता है? उतना जितना की। ठीक है, इसके लिए, मतलब यहाँ पे एक कंपैरिजन सा हो रहा है इसके अंदर। और सच दैट का यूज कहाँ होता है? ही इज सच अ सिली बॉय दैट की, ये इसके साथ एग्जाम्पल के रूप में आता है। ठीक है, इसलिए चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले सेशन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगर आ गया है समझ में, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। ये घूम फिर के क्वेश्चंस आ जाता है कई बार, है ना? क्यों? क्योंकि ये कॉमन एरर है, बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं एक एक करके क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं रिपीट हो ही जाता है। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट आप लोगों के सामने। ना 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 ना, इन्फिनेटिव का क्राइटेरिया नहीं होता। इन्फिनेटिव तो टू में आता है। टू हैवी टू कैरी, द बैग वॉज टू हैवी टू कैरी। बैग इतना हैवी था कि आप उसको कैरी नहीं कर सके। इसको सो दैट के साथ देखते हैं। द बैग वॉज सो हैवी दैट वन कुड नॉट कैरी। ठीक है, हाँ। नितिन कह रहे हैं मैं नया स्टूडेंट हूं, आपका स्वागत है नितिन। चलिए ये क्वेश्चन, यू मस्ट ईदर, या तो आपको मुझे बताना चाहिए द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी, और एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईदर और जो है ना हमारा, हालांकि ये जो पेयर है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ईदर के साथ और के साथ जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है दैट ऑल्सो शुड बी सेम। वो भी हमेशा एकदम सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इधर के बाद आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, इधर के बाद वर्ब दिखाई दे रहा है, और के बाद क्वांटिटी दिखाई दे रही है। तो आगे कोई वर्ब है भी नहीं, इसलिए हम इसके आगे वर्ब तो नहीं लगा सकते, तो हम ईदर को चेंज कर देंगे। यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, है ना? हाँ, ईदर मी के बाद में आएगा। यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो ईदर बाद में आएगा टेल मी के। क्लियर? चलिए अगले वाले पे चलते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 11 पे। ये रहा, द जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी। जनरल मैनेजर जो था बैंक का वो बिजी था, सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून। जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एंड नहीं गुड मॉर्निंग, एंड बहुत ज्यादा लेट हो गए आप लोग, काफी क्वेश्चंस निकल चुके, तो टेक केयर, राइट? The general manager of the bank was busy, so he asked them. जनरल मैनेजर बैंक का जो था वो कैसा था? बिजी था, इसलिए उसने कहा उनको टू कम एंड सी हिम, आने के लिए और मिलने के लिए। कब? बिटवीन 2 and 3 होना चाहिए, क्योंकि बिटवीन का पेयर बनता है किसके साथ? बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है? एंड का यूज होता है, और फ्रॉम के साथ हमेशा क्या आता है? टू का यूज होता है। तो यहाँ पे दो चीजें करेक्ट हो सकती हैं, या तो हम बिटवीन हटा के फ्रॉम लगा दें, या फिर हम टू हटा के एंड लगा दें। ठीक है, बस पेयर इन दोनों का होना चाहिए, क्रॉस पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे, राइट? क्रॉस पेयरिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रॉम और एंड साथ में है या टू और बिटवीन साथ में, ये गलत है ना? पेयरिंग जो है क्या होगा, ये जो पेयरिंग है जो मैंने लिखा है वही सही है, फ्रॉम के साथ टू, बिटवीन के साथ एंड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 12। अनलेस आकाश डजंट रिटर्न ऑल द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट गेट बी अवॉर्डेड द पास सर्टिफिकेट। उसको पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाँ, फ्रॉम भी हो सकता है, बता दिया था मैंने, फ्रॉम भी हो सकता है, पर फ्रॉम के साथ टू और बिटवीन के साथ एंड। अनलेस लिखा हुआ है, फिर से डज नॉट जो है वो हट जाएगा, दो पार्ट में एरर हो जाएगा, दो पार्ट में एरर हो जाएगा, दो पार्ट में एरर हो जाएगा। एक तो डजंट जो है वो हमने उड़ाना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि नॉट नहीं आएगा और अनलेस के साथ
नॉट नहीं आता है। ठीक है, उड़ा दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, रिटर्न जो है इसको भी तो रिटर्न्स करना है। जैसे ही आपने डजंट उठाया, SEIS कहाँ जाएगा, इसमें लगेगा ना, वरना तो ये रिटर्न प्लूरल, आकाश सिंगुलर, आकाश में एस लगा नहीं सकते सही करने के लिए, है ना। ऐसा भी नहीं कर सकते कि आकाश को आकाशस कर दे तो हम इसको सही कर दें किसी भी तरह, नॉट पॉसिबल। तो पार्ट ए में भी गलती है, पार्ट बी में भी गलती है। ठीक है, डजंट में तो गलती है ही है, रिटर्न में भी गलती है, तो ए और बी दोनों में गलती। जब ऐसा हो जाता है, इस क्वेश्चन को सही दिया नहीं है यहाँ क्वेश्चन देने वाले ने, ये ए पार्ट यहाँ रहता तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। अब क्या हो गया, अब ऐसा हो गया, गलती किसी के भी हो, फायदा किसको हो गया, स्टूडेंट को। क्या मिलेगा, बोनस फॉर ऑल, सभी को बोनस मिलेगा। ठीक है, बोनस बेनिफिट टू ऑल। ठीक है, चलिए अगले वाले में चल देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा 13 आपके सामने, जल्दी से करो। ही इज एज क्लेवर इफ नॉट क्लेवरर देन हिज ब्रदर, वो उतना क्लेवर तो है अगर वो क्लेवरर नहीं है अपने ब्रदर से। ठीक है, तो डज नॉट हटेगा, रिटर्न जाएगा, बोनस क्वेश्चन हो गया है, खुशी मना लो। लेकिन ये कंफर्म करो अपने माइंड को, अपने आप को, अगर आपका ये क्वेश्चन सही था तो आप खुश होइए, नहीं था तो नहीं। दोनों चीज आपको ध्यान आई क्या, या मेरे बताने के बाद ध्यान आया। जो वाला क्वेश्चन था मैं निकालती हूँ वापस से, इसको देखो बेटा। एग्जाम में जैसे आपने डज नॉट तो हटा दिया, यहीं पे आपका आंसर आ गया, ये आपके दिमाग में आया कि मैम रिटर्न के साथ भी एस लगना चाहिए। अगर आया तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है, नहीं तो ऐसे ही है कि रटा हुआ, अनलेस के साथ नॉट हटा दो सही हो जाएगा, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए थी, मेरा ये कहना है। अगर आ गया तो यस करिए, मुझे बताइए। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो। ही इज एज क्लेवर, एज कर देंगे, बिल्कुल सही बता दिया। यहाँ पे समझदार जनता, होशियार जनता, इंटेलिजेंट जनता सारी बैठी है। एज क्लेवर एज, जब दो डिग्री आती है तो दोनों पूरी पूरी आनी चाहिए। ठीक है, दोनों पहले ही आ गया था। ओके साधना, गुड। सभी 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 बोलिए बेटा, हाँ आया था दिमाग में। ओके चलिए, वेरी गुड। यानी कंसेप्ट क्लियर है ना, सिर्फ रटना मत बेटा, कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कंसेप्ट अगर हमारे साथ है तो हम गलती नहीं करेंगे। राइट, आया था, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। अब चलिए, नो सूनर डिड द सनराइज व्हेन वी टुक अ हेस्टी ब्रेकफास्ट एंड रेज्यूम द जर्नी। जैसे ही सनराइज हुआ, हमने क्विकली, हेस्टी, जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट लिया और अपनी जर्नी को रिज्यूम कर लिया। व्हाट इज रिज्यूम, रिज्यूम मतलब रीस्टार्ट। कोई काम आपने बीच में छोड़ दिया था, कहीं इन्होंने शराय ली होगी रात में और रुके होंगे, उसके बाद किसमें ध्यान लगा हुआ है एक बार देख लेते हैं। कहाँ लगा हुआ बेटा, इस वाले में? नहीं, एज क्लेवर एज नहीं लगा हुआ है, स्टार्टिंग में एज क्लेवर एज और दूसरे वाले में क्लेवरर एज, दोनों था वहां पे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लग जाएगा, हाँ व्हेन की जगह देन लग जाएगा। ये किस किस का सही है देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है। जिसका सही है वो लोग, सिर्फ वही लोग थम्स अप करें जिसका ये वाला क्वेश्चन सही है, जिसका वो ये वाला कंसेप्ट सही है वो थम्स अप करें। नेक्स्ट, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग देयरफॉर ही वाज सेलेक्टेड फॉर द आर्मी। क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है उसे, इसलिए उसे सिलेक्ट कर लिया गया है आर्मी में, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है इसलिए। 15 क्वेश्चंस हो गए हैं, 15 पे हम लोग ओवर कर देंगे बस। हाँ, अब गाइज एक और बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो हमारा बैच नया स्टार्ट हुआ है ग्रामर का, जिसकी 2 क्लासेस फ्री थी जो आप लोगों ने ले ली है, आज से वो क्लासेस जो हैं वो फ्री अब नहीं रहेंगी, पेड वालों को ही मिल पाएंगी। लेकिन बस मैं ये बता रही हूँ कि एक बार आपका मैसेज देख लेते हैं। ये बता रही हूँ कि उसमें हमारे जो बैच है उसमें गर्ल्स कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिया वो लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा बैच बन पाएगा। बहुत अच्छा आप लोग मेहनत करोगे, मैं मेहनत करूँगी, आप सब भी करोगे डेफिनेटली। आप लोगों को क्लियर करना है तो हम पूरे इंडिया को दिखा पाएंगे कि दिस इज हाउ वन शुड प्रिपेयर। कम समय में पूरा अच्छा कैसे करें, ये हम लोगों को अब लेके चलना है। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन करा, अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते तो डेफिनेटली करें। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको हम नहीं उलझा रहे हैं। पैसा हमने क्यों रखा है ये आपको भी पता है, पर इतना ज़्यादा नहीं, आप आराम से पे भी कर सकते हो। तो आप डेफिनेटली, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, यू शुड बी देयर अ पार्ट ऑफ आवर टीम, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इट इज 780 जस्ट।
बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब देखो बिकॉज जो है ना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाता है, बिकॉज के साथ देयरफॉर दे दिया जाता है, जबकि देयर इज नो सच पेयर। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, रीजन क्लॉज लेता है ये अपने साथ, और देयरफॉर होता है इसलिए, ये अपने साथ क्या लेता है, रिजल्ट क्लॉज लेता है, दोनों का कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज के साथ देयरफॉर नहीं आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज के साथ देयरफॉर नहीं आना चाहिए। तो बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर हट जाएगा, ही वॉज या ही हैज बीन सेलेक्टेड, जो भी था वो लगा देंगे एज इट इज। सिर्फ रिमूव करेंगे हम किसको, देयरफॉर को, केवल देयरफॉर को रिमूव करेंगे, राइट, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। फॉर क्यों लगाना है बेटा, कहाँ पे लगाना है, सिलेक्टेड फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए सिलेक्टेड हो गया, एकदम सही है। कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर है ना गाइस, जितना हम लोगों ने करा। हाँ, पेड में ओनली इंग्लिश है, यहाँ पे चलता ही जनरली इंग्लिश है ना सबसे ज्यादा, तो इंग्लिश का ही पेड कोर्स लाया गया, वो भी इसलिए क्योंकि कॉमन आरर की क्लासेस चल रही है, वोकैबुलरी की क्लासेस चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहा है, तो एक बैच जिसमें सिर्फ ग्रामर पढ़ाई जाएगी, कंसेप्ट वाइज, डिटेल वाइज। तो सारा प्रैक्टिस तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कंसेप्ट वहां पे, ठीक है। चलिए, पूरा CHSL CGL कोर्स जिसमें ग्रामर कंसेप्ट होगा, वोकैबुलरी होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, हर चीज होगी, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, पूरा हम लोग पैक टू पैक बैच करेंगे। तभी तो मैंने बोला आप कैसे आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होने के मंत्रास पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। चलो इसी के साथ, हाँ, इसका एक मैसेज है जो देख लेते हैं। मैम मेरी एज 2021 में 18 होगी, 2021 में कोई आएगी या अभी नहीं, क्यों नहीं आएंगी, 2021 में ही तो वैकेंसीज हैं सारी, अब आने वाली है, डोंट वरी। अभी आप 18 के भी नहीं हो तो चिंता मत करो, अभी आप स्टडी पे फोकस करो, आगे आने वाले 10 साल में आप हैं अभी आपके पास, पर ये नहीं कि 10 साल तक पढ़ते रहना, इसीलिए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को ओके कर दो। चलिए, इसी के साथ अब खत्म करते हैं सेशन को। देखो कितनी वीडियोस होंगी, 4.5 मंथ्स मैंने टारगेट लिया, उसमें हम कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, चाहे हमें एक से ज़्यादा सेशन लाने पड़े हम लोग लाएंगे, लेकिन हम लोग इस बार तो एकदम चमत्कार करने वाले हैं अब, क्योंकि अब हमारे पास स्ट्रांगली ये कहने को होगा, क्योंकि रिजल्ट हम दिखा पाएंगे वर्ल्ड को कि यस ये हमारे बच्चे थे, इन्होंने हमसे कोर्स लिया और इन्होंने टॉप किया, ये हमें दिखाना है केवल, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, अगर है तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं शिद्दत से, तो प्लीज उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आज मॉक टेस्ट है 3 o'clock, जरूर देखिएगा, 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, सभी के लिए, SSC स्टेनो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, राइट। चलिए।